एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए दोस्तों अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा रखे हैं। 15 डेज 15 मॉक। तो आपकी एग्जाम अभी मार्च 9-10 के बीच में होने के चांस है। तो 5-7 दिन का टाइम दोस्तों आप लोगों के पास में। तो यदि आप लोगों ने मेरे ये 15 मॉक यदि पूरे कर लिए तो मैथ में आपका 100% स्कोर आएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। PYQ प्लस में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मॉक बनाया दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखें आज का पहला क्वेश्चन। यदि ए का 20% बी के 20% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 40% है, तो बी ए का कितना परसेंट है? देखिए भाई, ए का 20%, तो ए का 20% ए इंटू 1/5 और वो बी के 20% में जोड़ा जाता है तो प्लस में बी का 20% 1/5 इक्वल में क्या बन रहा है? उत्तर है बी का 40% बी इंटू 2/5। यही तो आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाओ आप, a/5 b, ये देखो 2b/5 में से 1/5 माइनस करें तो क्या बचेगा? b/5 बचेगा यहाँ पे। तो 5 से 5 कैंसिल, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b आया। पूछा b a का कितना परसेंट है? b a का कितना परसेंट है इंटू 100, और b और a दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा दोस्तों? 100% आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ए बी दो बहनों की आयु है 7-6 के अनुपात में, 12 वर्ष के बाद में आयु है 9-8 के अनुपात में। उनकी आयु के बीच का अंतर बताइए। देखो दोस्तों, दो बहन है ए और बी, उनका अनुपात है 7:6। 12 वर्ष के बाद में अनुपात रह जाएगा 9:8। तो 7 से 9 और 6 से 8, 2 साल बढ़ा, 2 की वैल्यू 12 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो आपके पास इनके बीच का अंतर पूछा है, तो 7 और 6 में 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो उनकी बीच का अंतर कितना दोनों को? 6 साल का ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 180, इसका आधार का क्षेत्रफल। तो लंबवर्तीय बेलन का आधार आपको पता है दोस्तों क्या होता है? एक सर्कल होता है, उसका दे रखा है एरिया अपने पास, और यहाँ पे हाइट भी दे रखी है। आपको व्यास निकालना, मतलब आपको निकालने का इसका रेडियस निकालना, ठीक है। तो सर्कल का अपने पास एरिया क्या होता है? πr²। πr² इक्वल में दे रखा है 30। पाई को आपको नहीं काटना क्योंकि आंसर में पाई दे रखा है। पाई इंटू r², तो r² रहेगा यहाँ पे, r² इक्वल में 30/पाई। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या आपको? अब आपको निकालना यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r इक्वल में ये √30/पाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रेडियस नहीं, आपको निकालना व्यास, डायमीटर, तो 2 से इंटू कर देंगे तो 2√30/पाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका आएगा डायमीटर, ठीक है। अभी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखो इन, और बोल रहा है कि इनसे विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होगा, मतलब उसका एचसीएफ आएगा अपने पास से, ठीक है भाई। तो एचसीएफ देखो इतना बड़ा एचसीएफ तो निकाल पाएगा दोस्तों एग्जाम में। तो इनका अपन अंतर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले इसका माइनस करो आप। 7 में 3 जाएगा 4, 9 में 4 जाएगा 5, 14 में 7 जाएगा 7, 6 में 4 जाएगा 2, 2754। फिर इसमें से ये माइनस करो, तो 11 में 7 जाएगा 4, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 8 में 7 का 1, 1224, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखो, अब ये चेक करो कि ये वैल्यू इसका यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। अब 1224 है, 1224 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2448। तो ये 27 से 54 होने में कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 306 बच रहा है रिमाइंडर, तो 306 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अब अपन इसको ब्रेक करेंगे दोबारा कि 306 इंटू यहाँ पे क्या लिखूंगा? यदि मैं आपको चाहिए 1224 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। मतलब 306 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब से प्रॉपर डिवाइड हो रही है। मगर यहाँ पे अपने पास 306 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आधा ऑप्शन में आएगा। तो 306 का आधा कितना होगा दोस्तों? 153। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो ये होता है डिवाइजर, ये अपने पास क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये रिमाइंडर बचा, मतलब ये संख्या है। आपको 1224 को ब्रेक करना है, आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो 306 रिमाइंडर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पूरा 1224 बन रहा है। मतलब आपके पास 306 वो संख्या है जो इनसे पूरा भाग जा रही है। तो 306 ऑप्शन में नहीं है तो इसका आधा ऑप्शन में आ जाएगा भाई, दे रखा ऑप्शन बी। दो संख्या का अनुपात है 9 16, उनका एचसीएफ दे रखा 34, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। ठीक है भाई, अब यहां पे कैसे करेंगे देखो, अब यहां पे देखो, पहले यहां पे संख्या निकालो एक बार आप लोग। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है भाई, तो एचसीएफ दे रखा 34 इंटू एस, सॉरी एलसीएम एस उल्टा लिख दिया मैंने, एलसीएम तो एक्स मानेंगे, और एचसीएफ दे रखा 34 इक्वल में यहां पे दोस्तों कितना आएगा, संख्या मानेंगे 9 इंटू 16। अब 9x इंटू, देखो यहां पे दोस्तों क्या करेंगे, देखो अब अपन को संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या कैसे निकालते थी, ऐसे देखो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, 34 को 9 से कर दो, 34 को 16 से कर दो, तो 34 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6, 3 9 3 27 और 3 30, 306 आएगा। तो पहली संख्या आएगी 306, और दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई, 34 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 34 इंटू 16। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या करेंगे, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 306 को 16 से मल्टीप्लाई करो, वही अपने पास x की वैल्यू आएगी। तो करो भाई यहाँ पे, देखो 16 का 96 का 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 16 थी 48, 48 और 96 एक्स की वैल्यू आएगी, वही अपने पास क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। एक ट्रक 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, तो 100 किलोमीटर की 3 समान दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। तो पहला ट्रक है भाई, उसको टाइम क्या लगेगा, फर्स्ट वाले को डिस्टेंस कितनी है 100 और स्पीड कितनी है 200। ठीक है भाई, दूसरा ट्रक है, उसका डिस्टेंस कितनी है 100 और स्पीड कितनी है 300। तीसरा ट्रक डिस्टेंस 100, स्पीड कितनी 600। तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई, ये ऊपर 300 नीचे 600। ये देखो यहाँ पे काटने 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3 प्लस 1/6 इजिकल टू बनेगा ये 1। 1 घंटा लगेगा आपको। अब 1 घंटा लग रहा है, आपके पास दूरी कितनी है, आपको निकालना क्या है, इसकी गति। तो स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस टोटल है 300, तो टाइम 1 घंटा, तो स्पीड होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। एक टैंक से 2 इनलेट पाइप है ए बी टैंक को 32-28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए शुरू करता है और बारी बारी से क्रम से भरते हैं तो कितने समय के बाद में टैंक भर जाएंगे। ठीक है भाई, देखो पाइप क्वेश्चन अपने पास में, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये 32 घंटे में, ये 28 घंटे में। अब 32 से 28 का एलसीएम आएगा, वो आएगा टैंक की टोटल कैपेसिटी। ठीक है भाई दोस्तों, तो 32-28 का एलसीएम आएगा 224। तो 32 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 7 बार, ये अपने पास 8 8 64 होता है, तो ये 8 बार जाएगा। तो 224 लीटर टैंक है, दोनों मिलके कितने भरेंगे। अब पहले कौन भर रहा है भाई, आपके पास पहले भर रहा है ए भरा है 7 लीटर। पहले देखो चेक कर लो, ए शुरू कर रहा है। ठीक है भाई, फिर बी भर रहा है 8 लीटर। 2 घंटे हो गए और भरा गया 15 लीटर। अब आपको 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 224 के आसपास वैल्यू आई, तो 15 को यदि आप लोग 14 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 15 225 होता है, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 को करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 15 से करेंगे इसको 14 से मल्टीप्लाई, 28 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद में पानी क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 15 चौक 60 और 15 15 और 6 21, 210 लीटर आपने भर दिया पानी।
बचा कितना 24 क्या बचा 14 लीटर। फिर दोबारा अपने पास ए आएगा, वो भरेगा 7 लीटर, तो 210 प्लस 7 217 हो जाएगा। फिर बी आएगा, बी के लिए बचा कितना इसलिए बोले 7 लीटर बचा है, तो वो 7 में ऐड करेगा स्पीड, तो बी की स्पीड आएगी 7 में ऐड, तो 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू वो आएगी। और टाइम हो गया अपने पास यहाँ पे 28 घंटा दिया हो गया, 1 घंटा ये हो गया 29 और फिर पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो लगभग 30 के अप्रोक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो पूरे टैंक को वो बारी बारी भरेंगे तो 30 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको इस वीडियो की लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टीचमेंट की लिंक मिलेगी 9588947511। इस नंबर पे आप मेरे से पर्सनल भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पे मेरी वर्ड सीरीज मिलेगी जीडी वाले बच्चों के लिए, 20 क्लास उसमें डाल रखी मैंने स्पेशल जीडी वाले बच्चों के लिए, प्लस में मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। और अभी आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो जिस बच्चे को पढ़ना है तो वो अपनों को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और आप लोगों को यदि इसको पीडीएफ चाहिए तो टीचमेंट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी इसकी मिल जाएगी पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ में, तो वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते। ठीक है भाई, चलो आगे। अब यहाँ देखो दोस्तों अपने पास में, अब देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 8000 डिवाइड 10 8 - 4 + 36 - 24। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं अपन ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो 36 - 24 12, 8 - 4 4, तो 12 और 4 16, 16 × 10 भी 16 आएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 8000 डिवाइड बाई 10 800 × 16, 16 8 128, 12,800 अपने पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक अपने पास में क्यूबॉइडिकल डिब्बा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसका टीएससी निकालना है। तो घनाभ का टीएससी का दोस्तों अपने पास 2 × LB + BH + HL। ठीक है भाई, टीएससी। अब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है अपने पास में, देखो 2 × लेंथ × विड्थ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 18 और विड्थ कितनी है 12, 18 × 12 18 3 36, 18 × 18 3 216, B × H 120 और H × L। तो यहाँ पे दोस्तों H कितनी है अपनी इसकी 10 और L कितनी है 18, तो 180 180 120 300 300 और 216 516 × 2 1032 1032 अपने पास इसका टीएससी आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। दोस्तों यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो कॉमन भी हो और इन सब का अपने पास में लिस्ट नंबर भी हो। तो 2 3 5 और 3 5 7 में कॉमन तो ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर है। उसके अलावा जो वैल्यू बचेगी वो भी अपने पास आएगी दोस्तों। तो इसके अलावा बचेगा 2 और 7। तो इनमें देखो कौन सा अपने पास वैल्यू है जो इनका फैक्टर है ऐसा। तो 2 3 5 7 इसका अपने पास क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू वो भी लेंगे और जो बच गया अपने पास वो भी लेता है। ठीक है भाई, तो 2 3 5 7 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक अपने पास में कंटेनर है, उसमें 40 लीटर दूध रखा है, इसमें 4 लीटर दूध निकाला गया है और उसमें पानी डाला गया है। ऐसी जो प्रोसेस है वो 2 बार और की गई है। तो अब पात्र में अब कंटेनर में दूध कितना है। ठीक है भाई, तो लगाते हैं फॉर्मूला, इनिशियल क्वांटिटी 40 × अब अपन 4 निकाल रहे हैं किसमें से, 40 में से। तो 4/40 कितना होगा भाई यहाँ पे 1/10। तो 10 में से 1 निकाला 9/10। ये प्रोसेस अपन ने कितनी बार की है, 2 बार और, तो 9/10 और 9/10। ठीक है भाई, 10 से काटेंगे इसको 4। अब यहाँ पे देखो 9 का क्यूब 729, 729 × 4 2916 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा इसका 29.100 लीटर क्या बचा यहाँ पे दूध बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे अपने पास एमडीएस से क्वेश्चन आया कि 15 पुरुष है 25 घंटे में 750 झाड़ियाँ काट सकते हैं,
तो 5 पुरस्कार ये छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितनी झाड़ियाँ काटी जाएगी? लगाएंगे एमडीएच, एम 15 पुरुष 25 घंटे, कितना काम किया? 750 झाड़ी। अब आदमी हो गए 10, घंटे हो गए 15, और कितनी झाड़ी? एक्स। ठीक है भाई, 15 से 15 कैंसिल, 5 से ये 2, 5 से ये 5, 5 से 150, 150 इंटू 2 एक्स 300, तो 300 झाड़ियाँ अब काट देंगे भाई दोस्तों आपके पास में 10 लोग 15 घंटे में। ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास ए इज द राइट आंसर। दो शंकु के व्यास समान है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई 5-2 के अनुपात में, तो उनके शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो CS से क्या होता है? पाई आर L1 अपॉन में पाई आर L2। ठीक है भाई, और यहाँ पे बोला इसकी रेडियस समान है, तो रेडियस समान है तो उसका व्यास भी समान होगा। यहाँ पे व्यास समान है तो इसका डायमीटर अपने पास यदि D1 इक्वल टू D2 है तो रेडियस भी R1 इक्वल टू R2 आएगी। तो R1 और R2 ये दोनों सेम मान ली, मैंने RR मान ली, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो इनकी जो अपने पास से ऊंचाई का रेशियो है वो ये अपने पास क्या बनेगा? इसका CS रेशियो बनेगा। ऊंचाई कितनी इसकी? 5/2, तो 5:2 इसका आंसर आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इसकी डायमीटर सेम इसलिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी इज द राइट आंसर। दी गई फ्रिक्शन में 5/11, 5/7, 3/8, 6/13 में सबसे बड़ी छोटी के बीच का अंतर, बीच का। ठीक है भाई, तो देखो कैसे निकालते हैं? 5/11, 5/7, 3/8 और 6/13। अब दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो डिवाइड कर लो पता चल जाएगा भाई, उसमें टाइम लगता है। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे सबसे बड़ी निकालनी है तो 11 × 5 55, 7 5 35, तो ये 55 बन रहा है और ये 35 बन रहा है, तो बड़ा कौन सा हो? ये लेंगे। अब इससे करो मल्टीप्लाई, 5 8 40, 7 या 21, तो बड़ा यही बन रहा है 40। फिर एक बार इसका इससे करो, 13 5 65, 7 6 42, तो बड़ा क्या बन रहा है? 5/7। तो सबसे बड़ी बिंदु आ गई 5/7। अब लेंगे छोटा, एक बार करते हैं तो देखो 7 5 35, 11 5 55, तो छोटी क्या? ये। फिर इससे करेंगे 5 8 40, 11 33, तो छोटी क्या बन गई? ये बन गई। अब इससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, 13 3 39, 8 6 48, तो छोटी क्या? 3/8। तो 5/7 माइनस का 3/8 का आपको अंतर निकालना है, तो वो कितना है? 19/56। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। एक बार और देखो, जब भी बड़ी निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बड़ी वैल्यू आ जाती है उसका फिर आगे वाले से करते रहो मल्टीप्लाई, जो बड़ा लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ी होगी। ऐसे छोटा करते हैं। अब से छोटी ये है तो इसका फिर अपने पास इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 8 5 40, 33, फिर छोटा क्या आ गया? यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। फिर इसका करेंगे इससे, तो छोटा क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? ये आ गई। ठीक है भाई, और सबसे बड़ी क्या आ गई अपने पास? ये 5/7 आ गई। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 19/56, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई 100 120 के बीच में कितनी अवैध संख्या है? तो अपने पास 101 आएगी, और उसके बाद में आपके 103 आएगा, 107 आएगा, 109 आएगा और 113 आएगा। ये 5 संख्या ऐसी है जो अपने पास में 120 के बीच में अवैध संख्या आ सकती है भाई। ठीक है भाई, बाकी सभी संख्या आप लोगों की डिवाइड हो जाएगी, मगर ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति 20 रुपये प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज हाफ ईयरली हो तो 1.5 वर्ष के बाद में उसे कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी? तो आपको पता है जब रेट अपने पास में 20 दर की और ब्याज आपके पास में हाफ ईयरली, तो रेट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो रेट आएगी 10%, और टाइम हो जाएगा 3 साइकिल, क्योंकि 1.5 साल में अपने पास 6 महीने के 3 साइकिल होगी। ठीक है भाई, अब देखो 10% के हिसाब से 3 साल का वैसे 6 साइकिल के हिसाब से, तो अपने पास CI कितना आएगा? तो आपको पता सबको 10% के हिसाब से 3 साल का CI होता है आपके पास 33.1%। सबको याद है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8,000 का 33.1% निकाल लेता हूँ मैं सीधा। 8,000 इंटू 33.1 अपॉन में 100, पॉइंट आएंगे तो 10, शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगा। ये 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, तो 26 और 43 तो CI आ गया, और 8,000 अपने पास प्रिंसिपल था, इनको जोड़ेंगे तो 10,648, 10,000
10,648 आ जाएगा। ठीक है अपने पास यहाँ पे 648, हाँ यही तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 50 मिनट के बाद में एक ही दिशा में बस चलती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस में 10 मिनट में मिलता है तो बस की गति क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। मानते हैं लेट स्पीड ऑफ बस। ठीक है भाई, बस की स्पीड ये और स्पीड ऑफ बस की स्पीड मानेंगे x, और अपने पास रिलेटिव टाइम क्या आएगा बस का? तो रिलेटिव टाइम क्या आएगा बस का? सापेक्ष गति क्या होता है? जिस दिशा में बस चल रही है उसी दिशा में क्या चल रहा है, उसके विपरीत दिशा में कौन चल रहा है? मोहित चल रहा है। तो देखो 50 मिनट है ना अपने बस, एक बस स्टैंड से 50 मिनट के बाद एक ही दिशा में बस चलती है, और मोहित है वो 10 मिनट में मिलता है, 10 मिनट में मिलता है। तो 50 माइनस 10 तो बस चलेगी 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 मिनट, 40 मिनट चलेगी। तब जाके उसको दोस्तों क्या मिल जाएगा? मोहित मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास देखो x की स्पीड से 40 मिनट में दूरी क्या तय करेगी बस? तो 40 इंटू एक्स, 40x दूरी तय करेगी। आपको निकालना है इसमें किलोमीटर में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, मिनट को घंटे में करने के लिए। इक्वल में स्पीड ऑफ मोहित कितनी स्पीड है? 50 की, चल रहा है कितनी दूरी है वो? 10 मिनट, और मिनट होता करेंगे इसमें घंटे में, तो अपॉन में 60 आएगा। 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 डिवाइड बाई 50, तो x की वैल्यू आएगी 12.5। x की क्या अपने पास दोस्तों? बस की स्पीड है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द राइट। 10,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया जाता है। 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया है, तो वर्ष के अंत में ए बी को प्राप्त लाभ समान है, तो बी का निवेश क्या कीजिए? तो देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ ए है, वो अपने पास 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,000 रुपये लगा के। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू 12 महीने, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू 8 महीने। ठीक है भाई, अब इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लगाया कितना उसने? 10,000 रुपये, तो 10,000 इंटू 12 आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ बी निकालना, वो डिवाइड हो जाएगा अपने पास ये 8 से, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी आ जाएगी यहाँ से 8 से काटो इसको, 4 से 2, 4 से 3, 2 से काटेंगे तो 5, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितनी आई दोस्तों? यहाँ से 15,000। बी ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको आपको इस क्वेश्चंस की मतलब आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप 9588947511 नंबर पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ओपन करोगे तो लिंक में आपको टीचमेंट लिंक ओपन होगी, वहां पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, प्लस में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। ठीक है भाई, और जीडी वाले बच्चों को यदि बेसिक से पूरा पढ़ना है स्पीडली, तो वर्दी सीरीज की 20 क्लास डाल रखी है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। वो PYQ प्लस में न्यू लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है भाई, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार का TSA, तो अपन जानते हैं TSA का होता है 3πr², तो 3 पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर 14, तो हम दोस्तों रेडियस कितनी आएगी? 7 आएगी, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22/7 154 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? इसका आएगा TSA, ऑप्शन नंबर बी। एक बल्लेबाज 17 पारी में 87 रन बनाता है, इस तरह उसका औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17 पारी के बाद में उसका औसत ज्ञात कीजिए। अपन मान दोस्तों यहाँ पे कि 16 पारी में उसका यदि x था एवरेज, 17वीं पारी में एवरेज बढ़ गया x+3, एवरेज 3 बड़ा है और पारी 1 बड़ी है, तो डेविस में कैसे लगाते दोस्तों? यहाँ पे देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, और 1 मल्टीप्लाई बाई x+3 इक्वल में कितना आएगा? 87। अब आपको x+3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको ये 17वीं पारी के बाद एवरेज कितना है? x+3 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 48 माइनस कर देंगे इसमें से, तो x+3 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ से 39 आएगी, यही तो आएगी भाई। 17 माइनस 8 9 बचेगा, तो 39 अपने पास। तो
x प्लस 3 मतलब आपके पास 17वीं पारी के बाद में एवरेज कितना है 39, आपके पास ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे कमेंट भी करिए। धन्यवाद।